गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 2 वी आर नॉट अफेयर टू डाई रीड करते हैं। इसका मेन पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। वैसे ये चैप्टर आप लोग पहले से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो एक डिटेल वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा लाइन बाई लाइन। उससे पहले हम लोग आज देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, इसके में मेन कैरेक्टर्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर का, उसको देखते हैं। इसमें नरेटर के दो चाइल्ड्स हैं, एक सुजैन और एक जोनेथन। ये दोनों का काफ़ी मेन रोल प्ले होता है इस स्टोरी में। जब ये वोवेज पे जाते हैं सैलिंग के दौरान, जब गैनेटिक वेव्स इनके ऊपर से टकराती हैं, तो उस समय उन दोनों चाइल्ड्स का बिहेवियर होता है जैसे एडल्ट जैसा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम देखते हैं जिनके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। चलिए सबसे पहले हम इनके चाइल्ड के बारे में देखते हैं। जो इनके दो चाइल्ड हैं, एक जोनेथन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये जोनेथन होगा, यहाँ पे जे होगा, जोनेथन। जोनेथन एंड सुजैन, ये दोनों चाइल्ड हैं नरेटर की। और नरेटर पूरे फैमिली के साथ में एक वोवेज पे निकलते हैं, एक जल यात्रा पे निकलते हैं, यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तो देखिए इसमें ये जो चाइल्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। गिव द स्ट्रेंथ टू द पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स को स्ट्रेंथ देते हैं। ब्रेव एंड करेजियस, ठीक है, ये काफी ब्रेव भी है दोनों चाइल्ड। पॉजिटिव एंड ऑप्टोमेस्टिक, होपफुल इन द टाउच एंड द सेल्फरी कंडीशन। मैच्योर एंड हेल्पफुल सपोर्टिव, मैच्योर भी हैं, हेल्पफुल सपोर्टिव भी हैं। शोड द फैथ इन द फादर, फादर में फैथ भी ये शो करते हैं। नेवर पैनिक लाइक चिल्ड्रन, और बच्चों की तरह कभी पैनिक नहीं होते हैं। बिहेव लाइक एन एडल्ट्स, ये एडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं ये दोनों चाइल्ड। चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर को। द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम। जो ये स्टोरी है वो स्टोरी क्या है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का स्टोरी है। ठीक है, करेज है इसमें, एंड स्किल एक्सिबिटेड बाय द गॉर्डन, और स्किल एक्सिबिटेड किया हुआ है गॉर्डन कुक द्वारा, हिज फैमिली एंड क्रू मैन इन अ वॉर विथ वाटर एंड वेव फॉर द सर्वाइवल। और क्रू मैन द्वारा, जिसमें ये क्या होते हैं, वॉर में या वाटर वेव से जो वॉर होता है, वेव में समुद्र में जब तेज लहरें उठने लगते हैं तो उस स्थिति में ये कैसे सर्वाइवल करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जब वॉवेज स्टार्ट होता है, इनका वॉवेज स्टार्ट होता है जुलाई 1976 को स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वॉवेज पे इसलिए निकलते हैं इनका फैमिली पूरा, जो हमारा नरेटर है वो, उनकी वाइफ मैरी, उनका सन जोनेथन, डॉटर सुजैन, ये सब उस वॉवेज के लिए निकलते हैं। तो वॉवेज पे जाने से पहले जो हमारे नरेटर हैं वो 16 ईयर तक इसका प्लानिंग करते हैं कि इस वॉवेज को कैसे सक्सेसफुल किया जाए। और वो ये ड्रीम इसलिए देखते हैं कि कुछ समय पहले जेम्स कुक ने एक रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 200 ईयर्स पहले, इनके जाने से 200 ईयर्स पहले। उन्हीं के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ये अब खुद पे इतिहास रचने के लिए इस वॉवेज पे ये निकलते हैं। ठीक है, तो ये निकलते कब हैं इस वॉवेज के लिए, जुलाई 1976 में निकलते हैं। जुलाई 1976, द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, सन जोनेथन एंड डॉटर सुजैन। तो कौन कौन जाते हैं, नरेटर जाते हैं, इनकी वाइफ मैरी जाती है, सन जोनेथन जाता है, डॉटर सुजैन जाती है। सेट सेल फॉर द पॉलीमॉथ इंग्लैंड, और ये सेल कहाँ से सेट करते हैं, मतलब जहां से जाना शुरू करते हैं पॉलीमॉथ इंग्लैंड से जाना शुरू करते हैं। रिपीटिंग द राउंड द वर्ल्ड वॉवेज में 200 अर्लियर बाय द कैप्टन जेम्स कुक। जो 200 साल पहले कैप्टन जॉन जेम्स कुक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को रिपीट करने के लिए जाते हैं। टुक द वॉवेज इन द साउथर्न इंडियन ओशन इन देयर प्रोफेशनली बिल्ड शिप, ये वॉवेज के लिए आते हैं खुद के प्रोफेशनली बिल्ड शिप से, ये खुद का बोट बनवाते हैं। ठीक है, उससे जाते हैं इंडियन ओशन से। द वेव वॉकर, जिस बोट का नाम होता है वेव वॉकर, ये वेव वॉकर बोट से जाते हैं, वेव वॉकर। ठीक है, इनके बोट का नाम देख लीजिए क्या है, वेव वॉकर। वेव वॉकर, वेव वॉकर से जाते हैं।
ये 23 मीटर लॉन्ग है एंड 30 टन टन का है वेट इसका। बोट का लेंथ 23 मीटर का है और इसका वेट कितना है 30 टन का है और ये वुडन बोट है। वुडन मतलब लकड़ी से बना हुआ बोट है। अकम्पनीड बाय टू एक्सपीरियंस सेलर लेरी एंड विजिल। ये दो एक्सपीरियंस सेलर लेरी और विजिल के साथ में जाते हैं, ठीक है। लेरी विजिल एंड द अमेरिकन सॉरी लेरी विजिल के साथ में जाते हैं एंड एन अमेरिकन हर्ब सेलिजर के साथ जाते हैं, दूसरा हेल्प सेलिजर के साथ जाते हैं। स्विस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर्स अप टू कैप टाउन इज पास्ड। अब देखिए इनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है 1,05,000 किलोमीटर का, वो पास हो जाता है, ठीक है। और ये स्मूथली पास होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है जब तक ये जाते हैं। जब ये जर्नी कंप्लीट करते हैं 1,05,000 किलोमीटर का जर्नी, तो ये स्मूथली पास हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट जब यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं तब कुछ इनकी जर्नी में प्रॉब्लम्स आते हैं। जो इसमें वेव्स हैं वो थोड़ा सा हायर होने लगता है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग, अटैक ऑफ द बिग वेव्स। यहाँ से जब इनका इतना जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं हम लोग अटैक ऑफ द बिग वेव्स। इस जर्नी के बाद जब 1,05,000 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद में क्या होता है देखिए। ऑन द सेकेंड डे दे बिगेन टू द इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स अप टू 5 मीटर्स as हाई एज द मेन मास्ट। ये स्ट्रॉन्ग गेल्स आने लगते हैं, वेव्स काफी हाई आने लगता है, अप टू 5 मीटर हाई, सॉरी 15 मीटर हाई, 15 मीटर हाई तक। ये जैसे बोट है उसके मेन मास्ट से, बोट में एक मास्ट लगा रहता है जो आप देखते होंगे, ये सबसे हाईएस्ट पिक है, इसको मास्ट कहते हैं, मेन मास्ट कहते हैं, ठीक है। इससे मेन मास्ट से ये हमारा मास्ट है, ठीक है, मास्ट। बोट में ये पार्ट जो होता है इसको मास्ट कहते हैं। तो इस मास्ट से 15 मीटर हाई वेव जाता है, उड़ने लगता है, लहरें, नदी के समुद्र के जो लहरें हैं वो उतना ऊपर ऊपर तक जाने लगते हैं। ऑन 25 दिसंबर द रिवर द राइटर शिप्स वाज इन द साउथर्न इंडियन ओशियन। 25 दिसंबर को जो हमारे नरेटर हैं, जो हमारे राइटर हैं, उसका शिप, उनका शिप जो है वो साउथर्न इंडियन ओशियन में होता है, ठीक है। 3,500 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ द केप टाउन। 3,500 किलोमीटर ईस्ट में होता है कैप टाउन के, 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द कैप टाउन, ठीक है। एंड सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर इन द शिप, और वो वहीं पे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उसी शिप में सेलिब्रेट करते हैं। एट डाउन ऑन जनवरी 2। अब 25 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी आ जाता है, वहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं। अब न्यू ईयर के बाद हमारा आता है जनवरी 2, जो उनके लिए मनहूस दिन कह सकते हैं। उसी दिन उनका जो वेव वॉकर है वो लहरों से टकराता है, ठीक है। एट डाउन ऑन जनवरी 2 ड्यू टू द अनफ्रेंडली वेदर एंड द गिगेटिक वेव्स। अब जिसमें होता है क्या, अनफ्रेंडली वेदर होता है, यानी कि मौसम काफी बेकार हो जाता है, ठीक है। गिगेंटिक वेव्स, वेव्स काफी हाई इसमें उड़ने लगता है। द सेलर्स लो देयर स्पीड, तो इसमें क्या करते हैं सेलर जो हैं वो बोट की स्पीड को स्लो करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। अब वेव जब हाई होता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है, तो सेलर्स खुद की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं वो देखिए। सेलर्स स्लो द स्पीड, स्पीड ऑफ द बोट, जो सेलर हैं वो बोट की स्पीड को स्लो कर देते हैं। ड्रॉप स्टॉर्म जीब एंड टेक द अदर प्रिकॉशंस, और स्टॉर्म जीब होता है ये जो इसमें इसको कह रहे हैं आप ट्रायंगुलर जो पार्ट लगा हुआ रहता है पर्दे टाइप का बोट में, इसको जेब कहते हैं, जेब। तो इस जेब को जो सेलर हैं वो नीचे झुका देते हैं। नीचे झुकाने से क्या होता है कि बोट का स्पीड जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। जेब, जेब को नीचे झुका देते हैं। जेब नीचे झुकाने से क्या होता है, जो वाइंड का प्रेशर होता है बोट पे कम लगता है, जिसकी वजह से बोट का स्पीड कम हो जाता है। सेलर कंप्लीट लाइफ राफ्ट ड्रिल, सेलर जो हैं वो लाइफ राफ्ट ड्रिल कंप्लीट कर लेते हैं। अटैच लाइफ लाइन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ लाइन और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। मतलब जितना वो प्रिकॉशंस में नदी में चल रहे थे वो सब प्रिकॉशंस डबल कर लेते हैं। सडनली एट 6 PM, अब देखिए जनवरी 2 को ही एट इवनिंग 6 PM, ठीक है, a tremendous explosion shook the wave walker and the author was thrown overboard. सडनली 6 PM एक अचानक से ट्रेंडम एक्सप्लोजन आता है, एक बादलों जैसे वेव आता है, ठीक है, एक्सप्लोजन आता है कि वेव आके उसके ऊपर गिर जाता है। शोक द वेव वॉकर को शो कर देता है। एंड द ऑथर वाज थ्रोन ओवरबोर्ड, और जो ऑथर हैं हमारे जो नरेटर हैं वो बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं। द शिप वाज अबाउट टू कैप्साइज व्हेन अनदर
gigantic waves hit it the tossing it upright once again. ये शिप जो है वो डूबने ही वाला, तो ऐसे ही अचानक से दूसरा वेव आता है। मान के चलिए बोट जा रहा है, सबसे पहले पानी में ये जाके डूबने लगा, ठीक है, तो दूसरा वेव आता है और इसको सीधा कर देता है, हिट करके इसको टॉसिंग करता है, टिप इट अप राइट वंस अगेन, और जिससे ये वेव आकर दोबारा सीधा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए। In spite of his injuries, the narrator took the charge of the situation. अब गिरने की वजह से, बोट से गिरने की वजह से जो ऑथर है, हमारा नेटर है, उसको कुछ इंजरीज भी होते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के वो चार्ज करके सिचुएशन को देखता है। somehow he found the wheel, कैसे भी ये बोट के व्हील को फाइंड करता है, एंड लाइंड अप द स्ट्रीम for the next wave and the hues on till Mary appeared and took the charge of the wheel. जब ये देखते हैं नेक्स्ट वेव जब भी आता है उससे पहले मैरी आ जाती है, अपेयर हो जाती है, एंड वो आगे का एक्शन लेती है। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड द पंपिंग आउट वाटर लाइक द मैडमैन। जो इसमें लैरी और हर्ब, जो दो सेलर के थे साथ में, ये दोनों क्या करते हैं कि वाटर को पंप करने लगते हैं। बोट में जो वाटर भर जाता है वेव की वजह से, जब वेव का वाटर पूरा उसमें चला जाता है, जिससे बोट डूबने वाला होता है, तो इसमें लेरी और हर्ब क्या करते हैं, पंपिंग स्टार्ट कर देते हैं। उस पानी को निकालने के लिए बार बार पंप करते हैं, ये कि कैसे भी उस पानी को निकाला जाए। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स, और उस बोट्स में जो स्टारबोर्ड साइड्स हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं। द नरेटर मैनेज टू कवर कन्वास अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप। और जो इसमें नरेटर है वो कन्वास लेके, और जितने भी डैमेज जगह है जहां पर भी बोट में छेद हो जाता है उस वेव की वजह से, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसमें लगा लगा के उसको वाटर प्रूफिंग करने की कोशिश करता है, ताकि और भी वाटर उसमें एंट्री ना करे। देन came more problems, के बाद ज्यादा प्रॉब्लम से their hand pumps stopped working and the electric pumps short circuit। प्रॉब्लम जब कब जहां ज्यादा आता है, जब उन्होंने वो देखते हैं कि उनका जो हैंड पंप है वो वर्क नहीं कर रहा है। जब वेव आया उनके ऊपर टकराया बोट पे, तो हैंड पंप जितना था वो खराब हो गया। इलेक्ट्रिक पंप जो भी थे वो सब शॉर्ट सर्किट हो गए, जितने भी इलेक्ट्रिक पंप थे वो सभी क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो गए थे, ठीक है। द नेटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द कार्ट रूम। तो उसी समय नरेटर को याद आता है कि वो एक दूसरा स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप रखा होता है वो कार्ट रूम में, तो उसे लेकर आता है, दैट वर्क, और उसका यूज करता है तो वो वर्क कर जाता है, ठीक है। द एंटायर नाइट वॉज स्पेंड इन पंपिंग, पूरा रात उसमें पानी निकालने में, बोट से पानी निकालने में गुजर जाता है, पंपिंग। स्ट्रिंग द रिपेयरिंग एंड द सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स, उसको स्ट्रिंग करने में, बोट को रिपेयरिंग करने में और रेडियो सिग्नल सेंड करने में, ताकि उनसे कोई कांटेक्ट हो सके, इसमें उनका पूरा टाइम निकल जाता है। द नरेटर चेक कार्ड्स एंड कैलकुलेटेड दैट लाई अमेस्टर, a French scientific base was their only hope। अब नरेटर चेक करता है अपना कैलकुलेशन और देखता है कि लाई एमेस्टरडैम क्या है, अ, एक आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड आइलैंड देखता है वो, अब फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। सिर्फ नरेटर का यही लास्ट होप रहता है कि सिर्फ ये कैसे भी यहाँ पर पहुंचे जिससे वो बच सकते हैं, ठीक है। स्विज सुजैन हेड वाज swollen and she had a deep injury। स्विज जो है, सुजैन जो नरेटर की डॉटर है, इसको भी थोड़ा सा चोट लगता है हेड पे, हेड वाज swollen, और उसका सर फूल जाता है, चोट लगने की वजह से उसका सर फूल जाता है, एंड swollen एंड शी हैड अ डीप इंजरी, और काफी गहरा इंजरी भी होता है उसको। फाइनली दे रीच्ड एली एम्स्टरडैम, फाइनली वो एली एम्स्टरडैम में पहुंच जाते हैं, अ वैल्कोनिक आइसलैंड। ये जो एली एम्स्टरडैम है वो क्या है, एक वैल्कोनिक आइसलैंड है, ठीक है, जो ज्वालामुखी फटने के बाद आइसलैंड बनता है वाटर में, वो आइसलैंड है। वेयर दे वर वेलकम्ड बाय द 28 inhabitants। Thus the collective strength and the never falling, the optimizing of the sailors made it possible for to come out of the Jewish death, ठीक है। Thought Jonathan and Susan did not do anything to save Wave Walker। इसमें सोचिए कि ऐसा लगता है कि जोनेथन एंड सुजैन क्या क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं उस वेव वॉकर को बचाने के लिए, ठीक है। बट देयर करेज, लेकिन जो उनका करेज है, करेज, फेथ, ऑप्टिमाइजिंग, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, प्रिस्टेसेंस एंड नरेटर हिज टीम, तो वो सभी ये चीज जो है वो नरेटर को काफी ज्यादा प्रेरित करता है, जिससे वो पूरी मेहनत से उस वेव वॉकर को बचाने में लग जाता है।
और अपनी फैमिली का चिंता किए बिना। जैसे उनके फैमिली के बच्चों को चोट लगता है, आ, सुजैन को ही चोट लग जाता है, उसके डॉटर के सर पे चोट लग जाता है, अगर उसकी बेटी उसे अगर उसमें कहने लगती कि चोट लगा है, और ये पापा से उसे इलाज के लिए बोलने लगती, तो शायद जो उसके फादर का फोकस था उसके डॉटर पे चला जाता, और वो वेव वॉकर को निकालने में ज़्यादा फोकस नहीं जाता। लेकिन जो सुजैन है वो सोचती है कि पहले ही यहाँ पर सब ट्रबल चीज़ें चल रही हैं, पहले ही उनके पापा ट्रबल में हैं, तो अगर वो पहले से और बता देती कि उन उसको इंजरी हुआ है, काफ़ी तेज़ पेन हो रहा है, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता कि वेव वॉकर को निकाल लिया जाए। चलिए इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।